हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मीन कैलकुलेशन इन केस ऑफ क्लास इंटरवल सीरीज सीआई सीरीज। जब आपको क्लास इंटरवल दिया हो तो उस कंडीशन में हम मीन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि क्लास इंटरवल की सीरीज की कंडीशन में सीआई दिया होता है, एफ दिया अक्सर होता है, बट क्योंकि हमारे फॉर्मूले के लिए एक्स की भी जरूरत पड़ती है जो हमारे को सीआई सीरीज में नहीं दिया होता, जो हमको कैलकुलेट करके निकालना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग्स। दिया हुआ है सीआई क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25 बोला हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको बताई है, जिसे एफ कह सकते हैं आप। 0 to 5 में बताया गया है 2, 5 to 10 में 3 बताए हैं, 10 to 15 में 7, 15 to 20 में हमारे होंगे 14 और 20 to 25 की कैटेगरी में हमारे को बताए गए हैं 4। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये सीरीज कैसी है, हमारी क्लास इंटरवल सीरीज है, तो हमने लिखा सीआई, और सीआई से हम एमवी करके एक्स कैलकुलेट करते हैं। एमवी होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू ही हमारी एक्स होती है, तो 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 2.5, जो हमारी एमवी होगी फर्स्ट पॉइंट के लिए। सेकंड के लिए करेंगे 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, कितना आएगा 7.5। थर्ड सीरीज 10 to 15 डिवाइडेड में 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 12.5 आएगा। 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2 17.5। 20 to 25 की कैटेगरी में बात करते हैं तो हमारे को मिड वैल्यू आएगा आपका 22.5, जो हमारे एक्स होंगे। एक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 3, 7, 14 एंड 4। अब हमको क्या करना होगा, x और f का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा fx। तो 2.5 × 2 करेंगे तो आएगा 5, 7.5 × 3 22.5, 12.5 × 7 87.5, 17.5 × 14 245 और 22.5 × 4 हो गया 90। क्योंकि अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ क्लास इंटरवल सीरीज में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो अब क्या करेंगे, एफ जो भी दी गई थी, फ्रीक्वेंसी दी गई थी, उन सबका सम ऑफ कर लिया जाए तो हमको समेशन एफ मिलेगा। तो 2 + 3 + 7 + 14 + 4 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा समेशन एफ आएगा 30। जबकि एफ एक्स की देखने के लिए करेंगे तो समेशन एफ एक्स कैसे होगा, 5 + 22.5 + 87.5 + 245 + 90, और इन सारी फिगर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा समेशन एफ एक्स जो आ रहा है वो आ रहा है 450। अब हम फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे, तो फॉर्मूला सबसे पहले लिख लिया जाए समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, जो हमारे मीन का फॉर्मूला होता है, और उससे पुटअप किया, और उस कंडीशन में हमारे जो मीन आएंगे वो आएंगे 15। क्योंकि x का कोई पैरामीटर यूनिट हमारे को नहीं डिफाइन किया गया था, तो ऐसी कंडीशन में हमारा मीन जो होगा वो होगा 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है कैलकुलेट द एवरेज, जिसे आप मीन भी कहते हो, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हमारे को दिए हुए हैं मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और आगे भी क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80, जो हमारे को सीआई फॉर्म में दिया हुआ है 0 to 10 से 70 to 80 तक में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 0 to 10 की कैटेगरी में मार्क्स पा रहे हैं उनकी संख्या 5 बताई गई है। 10 to 20 में हमारे को बताया गया है 8 बताया है, 20 to 30 में 7 स्टूडेंट्स हैं, 30 to 40 की कैटेगरी में 4 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से आपको 2, 8, 4, 2 आपको स्टूडेंट्स की संख्या बताई गई है। तो आइए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे मार्क्स, जो हमारी क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करने से हमारे को मिड वैल्यू मिल जाती है, जो हमारा एक्स होता है। तो स्टार्ट करते हैं। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 हुआ हमारा 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 35, 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2 45, 50 + 60 डिवाइडेड बाय 2 हमारा 55 आएगा।
60 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 65 और 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 जो होंगे हमारे 75। ये हमारी मिड वैल्यू होगी जिसे हम x के नाम से इंडिकेट करेंगे। f आपको दिया हुआ है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो 58742842 दिए हुए हैं। क्योंकि हमारे को जरूरत है f समेशन f की जरूरत है, समेशन fx की जरूरत है, तो f का सम ऑफ कर लेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 40। fx करने के लिए f इंटू एक्स करना होगा, उसके बाद हम उसका सम करेंगे। तो पहले स्टार्ट करें f इंटू एक्स करने की, तो 5 इंटू 5 किया और आया कितना 25। 15 इंटू 8 120, 25 इंटू 7 175, 35 इंटू 4 140, 45 इंटू 2 90, 55 इंटू 8 440, 65 इंटू 4 260 एंड 75 इंटू 2 150। तो ये जो fx किए हैं इनका सम करेंगे तो सम ऑफ fx आएगा जो आएगा 1400 से, जिसे हम फॉर्मूले पे पुट अप करने जा रहे हैं। और आपका फॉर्मूला होता है बार x इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। तो समेशन fx हमारी वैल्यू आई थी 1400 डिवाइडेड बाई 40 किया और हमारा जो मीन आएगा वो आएगा 35। क्योंकि x हमारे को मार्क्स मीन फॉर्म में दिया हुआ था, ऐसी कंडीशन में हम वो मेजरमेंट यूनिट मार्क्स आंसर में डिफाइन करेंगे और हमारा मीन हो जाएगा 35 मार्क्स। आइए अनदर क्वेश्चन को ऐड करते हैं वीडियो में, ताकि आपको CI सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दिया हुआ है फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे वेट इन केजी दिया हुआ है, CI सीरीज दी है जो 40 टू 45 से स्टार्ट होके 60 टू 65 तक गई है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो बताए गए हैं वो 2 3 4 5 6 बोली गई हैं। तो स्टार्ट करेंगे वेट इन केजी, जो हमारी CI है हमने लिख लिया है। MV निकालेंगे और MV आपको पता है कि MV लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्टली आएगी 42.5, सेकेंड में 47.5, थर्ड 52.5, 57.5 एंड 62.5 आपकी आएगी। F नंबर ऑफ गर्ल्स होगा जो दिया हुआ है 2 3 4 5 6। और अब हम करेंगे F इंटू एक्स। तो F इंटू एक्स करने पर हमारा आ रहा है, पहले स्टेप पे आ रहा है 85, सेकेंड स्टेप पे 1242.5, थर्ड में आएगा 210, फोर्थ में आएंगे 287.5 एंड फिफ्थ में आएंगे 375। क्योंकि हमारे को मीन की कैलकुलेशन करने के लिए समेशन fx और समेशन f की जरूरत होती है, तो f का सम करेंगे तो आएगा 20 जो समेशन f होगा, और fx का सम करेंगे तो आएंगे 1100। आइए इसको फॉर्मूले पे पुट अप करते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा समेशन fx अपॉन समेशन f, इसे हमने पहले ही लिख रखा है और अब हम उसे डेटा पुट अप करेंगे। तो पुट अप कर रहे हैं 1100 डिवाइडेड बाई 20 करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो 55 आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वेट इन केजी दिया हुआ था, एक्स मेजरमेंट यूनिट में केजी दिया हुआ था, तो ऐसी कंडीशन में जो आंसर डिफाइन करेंगे वो हमारा होगा 55 केजी। एक बात को आपको हमेशा याद रखना होगा कि एक्स जिस भी मेजरमेंट यूनिट में दिया होता है उसी मेजरमेंट यूनिट में हम अपने आंसर को शो करते हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मार्क्स लेस देन, जब भी आपको लेस देन जैसे वर्ड दिया हो या बिलो जैसे वर्ड लिखे गए हों तो उस कंडीशन में हमको CI बनानी पड़ती है, और ऐसी कंडीशन में हमारे को F भी दिया नहीं होता। तो स्टार्ट करेंगे पहले CI बनाने की, क्योंकि आप देख रहे हो 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 20 दिया है, सब में 5 का गैप है। तो 5 के गैप होने का मतलब क्या होगा, 5 जो आप स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है इससे 5 गैप पे सब सीरीज में दिया है। तो क्या करेंगे, बिलो जाएंगे, तो बिलो क्या होगा 0 to 5, 0 to 5 हमारी सीरीज होगी। फिर क्या होगा 5 to 10, फिर क्या होगा 10 to 15, क्योंकि इसका नीचे बिलो में जाना है, नीचे जाना है, लेस देन जाना है। 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30 जो हमारी क्या हो जाएगी, CI हो जाएगी। फिर आपको पता ही है कि आप MV को निकालना पड़ता है जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके निकलती है। तो 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो फर्स्ट स्टेप पे हमारी मिड वैल्यू आएगी 2.5, सेकेंड में 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 7.5, थर्ड में 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 12.5,
फोर्थ स्टेप पे देख रहे हैं तो 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 17.5, फिफ्थ में आएगा 22.5 और सिक्स पॉइंट पे आएगा 27.5। जब भी आपको लेस देन सीआई दी होती, लेस देन टाइप की सीरीज दी होगी, बिलो टाइप दी होगी, तो उस कंडीशन में हमेशा सीएफ दिया होता है। उस कंडीशन में हमको एफ कैलकुलेट करना होता है। तो आपको सीएफ मींस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ नंबर ऑफ बॉयज की, आपको एफ निकालना होगा। और आपको ये पता है पहले, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टैट्स आपने 10th में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो सीएफ होता है उसमें फर्स्ट स्टेप फ्रीक्वेंसी का सेम होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है 4 से 10 हो गए, तो मतलब कितना गैप पढ़ा, 6 पढ़े, तो दूसरे एफ में हमारे कितना आएंगे 6। 10 से 17 बताया हुआ है नंबर ऑफ बॉयज में, तो कितने हो जाएंगे आपके 7 हो जाएंगे। 17 से 22 5 पढ़ रहे हैं तो एफ में आपका 5 आ जाएगा। 22 से 32 में पढ़े हैं 10 पढ़े हैं तो 10 एफ में आएगा। और 32 से 40 बताया हुआ है तो एफ आपका कितना हो जाएगा, आपका 8 होगा। और इन सब का सम करेंगे तो वैल्यू आएगी समेशन एफ की हमारी आएगी जो होगी 40। आपको एफ मिल गया, आपको एक्स पता है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे और मल्टीप्लीकेशन करने पर हमारा पहले स्टेप पे आ रहा है 10, सेकेंड पे 45, 87.5, 87.5, 225 एंड 220। इसका सम करना होगा क्योंकि मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स आ गया हमारा 675 और हमारा समेशन एफ था 40, जिसे हम अपने फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे तो हमारा रिजल्ट आपको मीन का आंसर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है और पुटअप किया है तो हमारे को आ रहा है 16.87 अप्रॉक्स जो हमारा आंसर होगा, क्योंकि आंसर केजी में आपको एक्स मेजरमेंट यूनिट दी गई थी। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो 16.87 केजी हमारा आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन और करते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे हाइट इन सेंटीमीटर और आपको डेटा दिया हुआ है लेस देन। सारे में आपको 5 का डिफरेंस है, तो ऐसी कंडीशन में 5 बिलो जाएंगे और आपको सीआई बन जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंस जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं। आप जब इस तरह की सीरीज होती है लेस देन या बिलो जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं तो हमेशा सीएफ होता है। तो ये आपको एफ नहीं है, ये आपका क्या है, सीएफ है, जिससे आपको एफ बनाना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा हाइट इन सेंटीमीटर, पहले सीआई बनाएंगे क्योंकि 5 के गैप से है और हमको बिलो जाना है। तो 145 दिया हुआ था तो उससे 5 कम, 140 से 145, 145 टू 150, 150 155, 155 टू 160, 160 टू 165 एंड 165 टू 770। इसका मिड वैल्यू निकलेगी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके आपने यहाँ निकाला हुआ है। आपको नंबर ऑफ मेंस दिए हुए हैं। इस तरह की सीरीज में हमेशा सीएफ होता है, तो आपको यहाँ दिया हुआ है जिससे हमको एफ बनाना होगा। और आप जानते हो कि सीएफ से जब एफ बनाया जाता है तो पहला स्टेप सेम होता है, तो मैंने वही लिख दिया, 6 लिख दिया। 6 से 10 हुए थे, कितने बढ़े थे, 4 जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। फिर 10 से 12 2 बढ़े हैं, 2 आ गई है फ्रीक्वेंसी। 12 से 19 में 7 बढ़े हैं तो आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 7 होगी। 19 से 26 में कितनी बढ़ी है, 7 बढ़ी है, मैंने 7 लिख दिया फ्रीक्वेंसी। फिर आपके 26 से 40 में कितना बढ़ा है, 14 जो हमारी फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है 14। समेशन एफ हमारा हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। और हमको एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एफ एक्स कैसे निकलता है, एफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स जो आपकी मिड वैल्यू है, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी 855, 590, 305, 1102.5, 1137.5, 2345 और इन सब का सम अप करने पर हमारी जो फिगर आ रही है समेशन एफ एक्स की आ रही है 6335, जिसे हम अपने फॉर्मूले पे समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ पे पुटअप कर रहे हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 158.37 अप्रॉक्स। आइए अनदर क्वेश्चन को ऐड करते हैं। तो अनदर क्वेश्चन दिया हुआ है, एज दी हुई है लेस देन और नंबर ऑफ बॉयज। एज में क्या सिचुएशन चाहिए आपको, 5, 10, 15, 20, 25, 30। नंबर ऑफ बॉयज जो हमेशा लेस देन सीरीज की कंडीशन में आपको सीएफ दिया होता है, जो यहाँ दिया हुआ है 3, 10, 16, 18, 27 एंड 30। और हमको पूछा है कैलकुलेट द मीन एज, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीआई बनाएंगे क्योंकि 5 के गैप से है और हमको लेस में जाना है। तो हमारी पहला स्टेप होगा 0 to 5, दूसरा होगा 5 to 10,
10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। अब हम MV निकालेंगे जो हमारी मिड वैल्यू कही जाती है, और मिड वैल्यू जो होती है हमारी x होती है, और इसे हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके कैलकुलेट करते हैं। तो पहले स्टेप पे आएगा 2.5, सेकंड पे 7.5, फिर थर्ड पे आएगा 12.5, 17.5, 22.5 एंड 27.5। नंबर ऑफ बॉयज जो आपको दिए गए हैं वो इस तरह की सीरीज में, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हो, लेस देन या बिलो जैसे वर्ड लिखे हों, तो CF दिया होता है जिससे हमको F बनाना पड़ता है, क्योंकि F फ्रिक्वेंसी हमारे को रिक्वायर्ड होगी। तो हमारा पहला स्टेप तो सेम होता है, 3 हो गया। 3 से 10 हो गए तो कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, तो 7 हमारी फ्रिक्वेंसी सेकेंड स्टेप की होगी। थर्ड स्टेप पे 10 से 16 बताया हुआ है, जिसका मतलब 6 पड़ रहा है, जो हमारी फ्रिक्वेंसी को 6 इंडिकेट करेगा। फिर 2 होगा, फिर 9, और लास्ट में हमारे 3 आ रहे हैं। और इन सब का जब सम अप करेंगे तो हमारी समेशन F जो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं वो की क्या होगी, 30 होगी। हम F इंटू एक्स करते हैं, fx करते हैं, तो fx करने पर आपको फिगर जो आ रही है पहले स्टेप पे 7.5, x और f का मल्टीप्लाई करने पर, फिर हमारा 52.5, 75, 35, 202.5 एंड 82.5। क्योंकि फॉर्मूले में समेशन fx चाहिए, सम ऑफ fx चाहिए, तो टोटल हमारा है 455, और समेशन f का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 30 आ रहा है, जिसे हम अपने फॉर्मूले पे पुट अप करेंगे। तो अपने फॉर्मूला हमारा है समेशन fx अपॉन समेशन f, ये आप सभी जानते हैं, और फॉर्मूले पे पुट अप कर रहे हैं हम 455 डिवाइडेड बाय 30 करके। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 15.17, क्योंकि एज में दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा 15.17 होगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।